गणपति जगे वंदन गणपति जगे वै। बोलिए गणेश जी महाराज की। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बांके बिहारी लाल की। लाडली सरकार की। ब्रज धाम की। बरसाना धाम की। उमापति महादेव की। राजा रामचंद्र महाराज की। सब संतन की। सब भक्तन की। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान गोविंद की कृपा से भगवान भोलेनाथ, माँ कात्यायनी की असीम अनुकंपा से विगत 5 वर्ष की बात इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का आयोजन इस पावन प्रांगण में किया गया है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के भाव से यह कथा संपूर्ण होती है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हम लोग 7 दिन कथा श्रवण करेंगे। अलग अलग दिन गोविंद के अलग अलग लीलाओं का गुणगान करेंगे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो ये भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। परम संत हनुमत लाल जी महाराज की सानिध्य में भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रभु श्री राम, भगवान श्री गोविंद की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों का जब फल प्राप्त होता है तब जाकर के भगवान गोविंद की कथा भाव के साथ, भक्ति के साथ सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सबके बस की बात नहीं है कि कथा सुन सके, कथा करा सके, कथा कर सके। क्यों? किसी के पास समय नहीं है, अपने कार्यों में बिजी है, अपने संसारिक कार्यों में बिजी है। कलयुग में मात्र 7 दिन श्रवण सप्ताह, भागवत कथा सप्ताह श्रवण का व्यवस्था किया गया कि 365 दिन यदि आप बिजी हैं कोई बात नहीं, उसमें से 7 दिन निकाल लीजिए और बड़े श्रद्धा भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक नियम से 7 दिन की कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं दुनियादारी फलाने हमारे हैं, अपना सोर्स लोग दिखाते हैं, फलाने नेता से परिचय है, फलाने डीएम से परिचय है, दुनियादारी से परिचय है। जिंदगी भर यही करते हैं। प्यारे, एक दिन समय आता है, जय, सारे जिंदगी अहंकार में जीते हैं, लेकिन एक दिन जब समय आता है कोई अपने साथ नहीं होता, परिवार वाले भी अलग कर देते हैं। एक चारपाई पे पड़ा पड़ा बंदा, कोई उससे कुछ कहता भैया कैसे हो, क्या हालचाल है,
अब किसी नेता का, किसी अधिकारी का परिचय नहीं बताता हो, प्रायः उसके मुख से यही निकलता है कि प्रभु कृपा करे अब मुझे ले जाए। हकीकत यही है। तो जो लास्ट में हम लोग याद करते हैं, पहले क्यों नहीं याद कर लेते? भागवत कथा ऐसा नहीं बार बार सुने, एक बार सुनो कल्याण हो जाएगा, लेकिन भाव के साथ, भक्ति के साथ भागवत कथा सुनना जरूरी नहीं है। भागवत कथा को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। तो भाई इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, क्या मतलब हुआ? भागवत कथा में जो बताया गया कथा प्रसंग, उसको सुन करके अपने जीवन में जो उसको उतार ले, वही तो श्रोता होता है। ये कोई टाइम पास, कोई मनोरंजन थोड़ी है। भैया तमाशा हो रहा है, चलो तमाशा देख ले, नाच गान हो रहा है, 2 घंटे समय निकल जाएगा। हमारे जीवन का सार है। संसार में कैसे हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें, कैसे भगवत प्राप्ति करें, कैसे मनुष्य तन पाने का जो लक्ष्य उसकी प्राप्ति करें, इसी विषय में भगवान गोविंद की लीला के साथ हम लोग 7 दिन कथा श्रवण करेंगे। आइए गोविंद की आरती कर लेते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती कर लेते हैं। तत्पश्चात हम लोग 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मैं निवेदन करूंगा, जूता चप्पल प्रांगण से बाहर ही रखें। जो लोग भी प्रांगण में बैठे, जूता चप्पल उनके बाहर होने चाहिए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। मधुसूदन की है